जुल्मत शब में लेके निकलूंगा अपने दरमादा कारवां को। शरर फशां होगी आह मेरी, नफस मेरा शोला बार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमने कलाम इकबाल सुना है वो शुरू में इकबाल एक दुआ करते हैं और फिर बाद में इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि लोग उन्हें समझ नहीं पाए। कहते हैं, इलाही अक्ले खुदिस्ता पै को ज़रा सी दीवानगी सिखा दे, इसे है सौदे बखियाकारी, मुझे सरे पैराहन नहीं है। कहते हैं इलाही, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, इलाही अक्ले खुजस्ता पै, खुजस्ता पै कहते हैं बरकत वाले पै, यहाँ पे अकल को कह रहे हैं। इलाही अक्ले खुजस्ता पै यानी जो बरकत वाली अकल है जिससे नई नई ईजादें हुई हैं, नए नए काम हुए, इलाही अक्ले खुजस्ता पै को ज़रा सी दीवानगी सिखा दे। कह रहे हैं यहाँ पे अक्ल को या अल्लाह ताला अब इसे इश्क सिखा दें। इसे है सौदाए बखियाकारी, बखियाकारी कहते हैं सीने को। समझे कोई कपड़ा फट गया ना तो उसे सीना। यहाँ पर मुराद है जो दुनिया में जो काम बिगड़ रहे हैं ना उन्हें संवारना, उन्हें सीना, अपने दुनिया के कामों की बेहतरी करना। इसे है सौदाए बखियाकारी और मुझे सरे पैराहन नहीं है। सरे पैराहन का मतलब ये हो गया कि मुझे अपने कपड़ों की भी परवाह नहीं है, मैं इस चीज़ से बेनियाज हूँ, क्योंकि इश्क इंसान को बेनियाज करती है, अकल इंसान को खुद गर्ज करती है और इश्क इंसान को बेगर्ज करता है। इश्क अपने यार को मनाने की सोचता है, जबकि अकल अपनी बिगड़ी मनाने की सोचता है। बस मिला मोहब्बत का सोज मुझको तो बोले सुबह अजल फरिश्ते, मिसाले शमा मज़ार है तू, तेरी कोई अंजुमन नहीं है। अब अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मिला मोहब्बत का सोज मुझको, यानी मुझे इश्क़े हक का सोज मिला, जो दर्द मिला, तो बोले सुबह अजल फरिश्ते, यानी सुबह की शुरू में फरिश्ते बोले। अगले मिसरे में बताते हैं वो क्या बोले, मिसाले शमाए मज़ार है तू, तेरी कोई अंजुमन नहीं है। कहते हैं मिसाले शमाए मज़ार है तू, यानी तुम जो शमा कहते हैं मोमबत्ती को, सही है, मज़ार, मज़ार वैसे कहते हैं कब्र को, सही है। तो मिसाले शमाए मज़ार है तू, यानी तुम उस तरह की एक मोमबत्ती हो जो एक कब्र पर जल रही हो, जो नूर किसे दिखा रही है, एक मुर्दे को, और जो आम कब्र होती है उसके गिर्द तो रश भी नहीं होता जिंदों का। तो इकबाल अपनी हालत में यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि जो है मिसाले शमा मज़ार है तू, यानी तुम उस मोमबत्ती की तरह हो जो एक कब्र पर जल रही हो, जहाँ पे मुर्दा रूह है। यहाँ पे आम लोगों की बात कर रहे हैं, जो लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे, मुर्दा रूह है, मुर्दा ज़मीर है, मुर्दा कौम है। कह रहे मिसाले शमा मज़ार है तू, कहते हैं तुम उस मोमबत्ती की तरह हो जो एक कब्र पे जल रही हो, तेरी कोई अंजुमन नहीं है, और कहते हैं तुम्हारी कोई महफिल नहीं, क्योंकि आम कब्रों में तो रश नहीं होता जिंदों का। यहाँ कहाँ हम नफस मुयस्सर, ये देश ना आशना है दिल, वो चीज़ तू मांगता है मुझसे कि ज़ेरे चरखे कुहन नहीं है। कहते हैं यहाँ कहाँ हम नफस मुयस्सर, हम नफस कहते हैं साथी को, कहते हैं इस दुनिया में कहाँ मेरा साथी मुयस्सर है। कहते हैं कहाँ मेरा हाल का जानने वाला, मेरा यार कहाँ मौजूद है। यहाँ कहाँ हम नफस मुयस्सर, ये देश ना आशना है दिल। ना आशना कहते हैं ना समझने वाला, ना वाकिफ। कहते हैं ऐ मेरे दिल, यहाँ मेरा साथी कहाँ है, कोई मेरे समझने वाला नहीं। ये देश ना आशना है दिल, वो चीज़ तू मांगता है मुझसे कि ज़ेरे चरखे कुहन नहीं है। कि ज़ेर कहते हैं नीचे, चरखे कुहन कहते हैं पुराने आसमान को। तो कहते हैं तुम मुझसे वो चीज़ मांग रहे हो जो इस पुराने आसमान के नीचे मौजूद ही नहीं है। और आखिर में आप सबको मैं हम लोगों का मकसद बताना चाहता हूँ कि हम लोग का मकसद कलाम इकबाल को आम करना है, इस नियत से कि हम लोग उस पर अमल कर सकें, जिसके लिए हमें जुर्रतमंदी और गैरतमंदी का मुजाहरा करना पड़ेगा। जिस तरह अल्लामा खुद कहते हैं, अगर जवां हो मेरी कौम के जसूर व गयूर, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। कहते हैं अगर मेरी कौम के नौजवान अगर जवां हो मेरी कौम के जसूर, जसूर कहते हैं जुर्रतमंद होने को, ओ गयूर, और गैरतमंद होना, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। तो कहते हैं जो मेरा कलंदराना कराम है ना, ये किसी सिकंदरी यानी सिकंदर आजम जिसने आधी दुनिया फतह की थी, कहते हैं उससे कम नहीं होगा, मगर उसकी पहले शर्त रख दी गई है कि नौजवान जुर्रतमंदी और गैरतमंदी का मुजाहरा करें,
और उनके कलाम पे अमल करें। शुक्रिया।